हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज भी जो है मैं पिछली ही कुंडली पे चर्चा करूँगा, लेकिन आज जो चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पूरे कमेंट्स के अंदर किसी ने भी मुझसे एक सवाल ये नहीं किया कि जो पर्टिकुलर योग है, जिसके आधार पे मैंने ये कहा कि भाई इस योग में ये ग्रह अवयोगी हो गया, इसीलिए ये चुनौती खड़ी हुई। ठीक है, अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या उस पर्टिकुलर तारीख को 22 नवंबर 1986 को जन्म लेने वाले सभी लोगों ने हत्याएं कर दी क्या? क्योंकि योग जो है वो कितने देर बनता है, ये छोटी छोटी कुछ बारीकियां हैं जिनके ऊपर आपको सोचना चाहिए। आप किसी भी वीडियो को सुनकर सिर्फ उसके एक कंटेंट के आसपास कभी ना रुकिएगा। चाहे मेरा वीडियो सुनते हो, चाहे आप किन्हीं का भी वीडियो सुनते हो, तो जब आप कोई एक कंटेंट को ले रहे हो तो अपने आप को सिर्फ उस एक कंटेंट तक सीमित मत रखिएगा। उस कंटेंट के आगे आपको जाकर सोचना पड़ेगा, कैसे और क्यों। अब ये बताता हूँ। देखिए, एक योग जो है वो योग तो बहुत लंबे समय तक रह सकता है, क्योंकि योग सूर्य और चंद्रमा के प्लेसमेंट से कैलकुलेट होता है। अगर मैं आपके सामने एक पंचांग को खोलूं तो इस तारीख का जो पंचांग बना है, उस दिन ये जो शुक्ल नाम का योग है, जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में 22 नवंबर 1986 को ये चला आ रहा था रात से ही, और सुबह होने के बाद ये योग चलते चलते शाम को 6:04 पे खत्म हुआ। जब ये योग लोगों के जिंदगी में इतने बजे तक सेम था, तो इसका मतलब है इतने समय तक जितने भी लोगों का जन्म हुआ उन सभी के लिए बुध जो थे अवयोगी थे और चंद्रमा जो थे वो योगी थे। तो क्या इतने बजे तक जन्म लेने वाले हर इंसान ने मर्डर कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अब इस चीज को समझिएगा कि योग तो है, ठीक है, क्योंकि भाई जितने भी लोगों ने उस पर्टिकुलर दिन जन्म लिया है उन सबको पंचांग तो एक सा मिला होगा। ये सारी चीजें आप जब लगाओगे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे तो आपको सेम मिली होंगी। अंतर कहाँ है, अब इस पे आते हैं। इन्होंने अगर मर्डर किया है तो मर्डर हुआ क्यों है, ये सबसे पहला सवाल होना चाहिए माइंड के अंदर। क्योंकि एक पर्टिकुलर डे में आपको क्या चीजें कितना वेरिएबल होके मिलेंगी। सबसे ज्यादा जो वेरिएबल होगा किसी भी दिन में, सबसे ज्यादा जो वेरिएबल चीज होती है वो होती है लगन। फिर से मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा वेरिएबल अगर कोई चीज होती है वो होती है लगन। अगर हम फर्स्ट हाउस को लगन कह रहे हैं तो फर्स्ट हाउस यानी कि 12 अलग अलग राशियां उसमें आ सकती हैं। लेकिन जब मैं लगन का टर्म यूज कर रहा हूं तो मैं लगन के अंदर नक्षत्र की बात कर रहा हूं, सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहा हूं। वो चीज जो आपके दिमाग के अंदर एक थॉट प्रोसेस को देती है। क्योंकि अभी हम 108 नवांश में काम कर रहे हैं। जब हम नाड़ी में जाएंगे तो हमें 1800 नाड़ियों में काम करना होगा। एंड नाड़ी इज एक्चुअली द फाइन फाइन कैलकुलेशन, क्या हो सकता है क्या नहीं। मगर वही ना कि वहां तक जाने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम वहाँ तक नहीं जा रहे। अभी हम अपने ही दायरों में जितने हमारे पास रिसोर्सेस हैं उतने से ही काम कर रहे हैं। कैसे करना है अब इस पे बात करते हैं। आखिरकार ये सोचने का सवाल उठना था कि इन जातक ने भावनाओं में बहकर भावनाओं में बहकर गोलियां चला दी हैं। वो कोई क्रिमिनल नहीं है। क्रिमिनल से मेरा मतलब है कि वो उनका ना तो पेशा है और ना ही वो उनका माइंडसेट है। एक इंसान का जो माइंडसेट है
वो क्रिमिनैलिटी का नहीं है, वो किस नेचर का था, वो नेचर यहाँ पे समझ में आता है। श्रवण, श्रवण जो नक्षत्र है, इस लगन के अंदर ये श्रवण नक्षत्र कितने देर तक रुक सकता है, इसको सोचिए। क्योंकि जब आप उस पर्टिकुलर लगन के ऊपर फोकस करेंगे तब तो इंसान के नेचर को समझ में पाएंगे। जब चंद्रमा जैसा ग्रह फर्स्ट हाउस के अंदर मिड पॉइंट बना रहा है, उसके नक्षत्र जो हैं वो आपको लगन के डिग्री पे मिल रहे हैं, ऐसे स्थिति में जो इंसान के सोचने का ढंग है वो क्या होगा, चंद्रमा की क्वालिटीज को लेकर होगा। इस कुंडली में चंद्रमा जो है वो 7th हाउस में बैठे हैं, पार्टनर का हो गया 7th हाउस, क्लियर इंडिकेशन। और 4 नंबर की राशि में बैठे हैं। चंद्रमा वैसे भी इमोशनल प्लैनेट है, 4 नंबर की राशि में तो और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि जल तत्व है, ठीक है। वहाँ पर इंसान की जो सोच थी वो इमोशनल थी, और किसको लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, अपने साझेदारी को लेकर बहुत इमोशनल थी। इस वजह से ये जातक उस समय अपने सोच पर कंट्रोल नहीं रख पाए, क्योंकि हमारा जो नेचर होगा, हम अपने नेचर को तो नहीं चेंज करेंगे ना। किसी को कोई चीज़ खाना बहुत अच्छा लगता है तो वही चीज़ जैसे उसको मिलती है वो उसको खाने लगता है, वही चीज़ है। लग्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लग्नेश से भी ज़्यादा, लग्नेश से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन के आ रहा है, वो आ रहा है आपका लगन में बैठा हुआ मिड पॉइंट लॉर्ड। अब जैसे जैसे ये ड्यूरेशन चेंज किया जाएगा टाइम का, तो यहाँ पर ये जो लगन के सामने ये नक्षत्र है ये चेंज हो जाएगा। इसके चेंज होने की कैपेसिटी कितनी है, इसके चेंज होने की कैपेसिटी है 27 नक्षत्र। एक दिन के अंदर जब आपका लगन घूमेगा, अगर मैं यहाँ पे इनके टाइम को चेंज करते चलूँ तो आप देखिएगा कि ये 10:30 का जन्म है, अगर मान लीजिए मैं इसको 10:50 कर दूं तो जो लगन है वो चेंज करेगा। राशि सेम दिख सकती है, यहाँ पे देखिए राशि सेम है, लेकिन अब जो लगन जा रहा है वो धनिष्ठा की तरफ चला गया। अब सोचने का ढंग जो है वो मंगल से चल रहा है। मंगल इस कुंडली में यहाँ पे 2nd हाउस में बैठा है, तो हो सकता है मनी मेकिंग के लिए इंसान अपना पैशन यूज कर रहा हो, ठीक है। तो इस बारीक चीजों पे ध्यान दीजिएगा। सिर्फ ये नहीं कि एक योग को लिया है तो उस योग के दम पर है, क्योंकि जब मैं नवांशा को फिर से सेम लगन के लिए क्रिएट करूंगा, देखिए सेम लगन के लिए क्रिएट करूंगा, यहाँ पे वेरिएशन क्या आया, यहाँ पे बाकी के सारे ग्रह तो वैसे ही रहेंगे जैसे कि बाकी पहले वाले ड्यूरेशन में थे। ये ग्रह अपनी राशियां नहीं चेंज कर रहे, यहाँ पे ये जो असेंडेंट आ गया ना नवांशा का, ये चेंज हो गया। पहले जब केस हम देख रहे थे तो नवांशा का असेंडेंट 6th हाउस था। 6th हाउस का मतलब है लड़ाई झगड़ा दुश्मनी, ये वाली चीजों की तरफ नेचुरल इंक्लिनेशन माइंड क्रिएट कर रहा था। इस पर्टिकुलर टाइम पर जैसे मैंने 10:50 किया, लगन तो सेम है, लेकिन ये जो आपका नवांशा का लगन है ये अब 8वें घर में आ गया। ऐसे स्थिति में जो सोचने का ढंग है वो हो सकता है अकेले रहने का हो, या फिर किसी चीज को खोजने की तरफ जाता हो, या ऐसे स्थिति में किसी तरीके की मनो जो रोग है उस तरीके का कोई चाइल्ड जन्म ले ले रहा हो। इसीलिए सिर्फ इस तरीके से नहीं कि कोई पर्टिकुलर योग है तो एक अवयोगी बन गया और दूसरा सहयोगी बन गया और ये हो गया। इसको समझना जरूरी है कि उस दिन जितनों ने जन्म लिया कि सारे के सारे थोड़ी ना क्रिमिनल क्रिएट हो जाएंगे। अपने पहला एम जो रखना है हमें, वो हमें अपने लगन पे फोकस रखना है, और लगन भी बहुत स्पेसिफिकली नक्षत्र पे फोकस रखना है, क्योंकि लगन के अंदर जो 27 नक्षत्र आ सकते हैं वो 27 नक्षत्र आपके अलग अलग सोचने के ढंग को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करेंगे और उसकी वजह से चीजें क्रिएट होंगी। अब इसमें एक चीज और लेके चलते हैं, क्योंकि हमें तारीख पता थी कि किस पर्टिकुलर डेट पे ये इंसिडेंट हुई है, तो उस इंसिडेंट को फोकस करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं। देखिए इमोशनल वे में इंसान जब कोई क्राइम करता है
साइकोलॉजी का पता होना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल वे में जब इंसान कोई क्राइम करता है तो उसके दिलो दिमाग पे एक तत्व बहुत हावी होता है, वो होता है कि उसको ना हर चीज़ जो वो देख रहा है वही सही समझ में आ रही है। उस समय वो इंसान जो कुछ भी देख समझ रहा है उसको वही चीज़ बिल्कुल सही समझ में आनी चाहिए। और ऐसा कब होता है? जितने भी क्राइम्स होंगे अचानक से होंगे। अचानक का मतलब है हमें राहु या केतु का फैक्टर मिलेगा। सोचने के ढंग में पहली बात है, अचानक का तत्व तभी आएगा जब राहु या केतु के फैक्टर आएंगे। दूसरी बात, जब ज़्यादा डिज़ायर क्रिएट होगी तो क्राइम क्रिएट होगा। मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो मैं क्राइम की तरफ ज़्यादा उस डिज़ायर के साथ चलूँगा। अगर मुझे कोई भी चीज़ ज़्यादा चाहिए तब मैं उसकी तरफ क्राइम की तरफ जाऊँगा। तो कहीं न कहीं आपका जो डिज़ायर फैक्टर है वो हावी होना चाहिए। जो इवेंट और इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था 13 फरवरी 2013 की तारीख को, जहाँ तक जो रिपोर्ट्स मेंशन्ड है उसके हिसाब से। इसीलिए अब हम उस पर्टिकुलर दिन के गोचर को देखेंगे और कुछ नई चीज़ों को खोज के सामने लेकर आएंगे। पहली चीज़ देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो बन रहा था वो बन रहा था राहु। ठीक है, क्योंकि जो नक्षत्र आएंगे वो मैक्सिमम राहु के नक्षत्र आने वाले थे। तो राहु को रीड कर लेते हैं लगन कुंडली में एक बार। राहु जो है वो 3rd हाउस में बैठे हैं, साहस और पराक्रम में बैठे हैं। और क्योंकि राहु जुपिटर गुरु की राशि में बैठे हैं तो राहु के ऊपर गुरु का प्रभाव है। गुरु का प्रभाव होने के कारण तीसरे भाव के साथ साथ 12वें भाव का भी, 9 नंबर की राशि के स्वामी भी गुरु होते हैं, तो वो प्रभाव भी राहु के ऊपर विद्यमान है। इस बात को ध्यान रखिएगा। राहु यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं करेज, 3rd हाउस। एट द सेम टाइम वो करेज कहाँ पे लेके जा रहा है? 12th हाउस, हाउस ऑफ लॉस की तरफ भी लेकर जा रहा है। तो राहु के चीज को हमने यहाँ पे क्रैक किया। अब जिस दिन ये इवेंट हुई उस दिन के ट्रांजिट को अगर हम बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि फरवरी के 14 फरवरी, क्योंकि वैलेंटाइंस डे क्या वो रहा है। तो इस पर्टिकुलर तारीख के अंदर अगर हम देखें 2013 में क्या स्थिति थी। ड्यूरेशंस में टाइम का कोई भी ऐसा फिक्स नहीं है, मैं 10 बजे के आसपास ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम तो नहीं बताया। आप इसको थोड़ा बहुत वेरिएट कर पाओगे, बहुत ज़्यादा वेरिएशन इसमें प्लैनेट्स का नहीं आता। अब देखिए शो ट्रांजिट्स। जब हम ट्रांजिट कैलकुलेशंस के अंदर आते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को यहाँ पे भी समझना होगा। यहाँ पे मैंने लगन को दोबारा से वैसे ही बना दिया जैसे कि 10 नंबर का लगन था। अब देखिए चीज़ों पे ध्यान क्या देना है। जो महादशा थी वो शुक्र की थी। शुक्र शतभिषा नक्षत्र में मौजूद थे। शतभिषा नक्षत्र किसका होता है? राहु का होता है, ठीक है। इसके बाद जो अंतरदशा चल रही थी उसको देख लीजिए। इनकी उस समय महादशा रही है बुध की। बुध के बाद अंतरदशा जो थी वो थी शनि की, ठीक। और इसके बाद अगर हम बात करें फरवरी में तो राहु, तो बुध शनि राहु, और इसके बाद जो ड्यूरेशन बनता है वो बनता है आपका शुक्र, और फिर आगे की बात आएगी। तो हम इन 4 ग्रहों के पोजीशन को समझने की कोशिश कर लेते हैं ट्रांजिट से। जब हम ट्रांजिट में आ रहे हैं तो मर्क्यूरी अपने आप को राहु के नक्षत्र में लेकर आए हुए थे। देन शनि को देख लीजिए, स्वाति नक्षत्र वो भी राहु का है। तो महादशा का स्वामी अंतरदशा का स्वामी दोनों राहु के हवाले। इसके बाद देख लीजिए कि शुक्र है। शुक्र जो है वो श्रवण नक्षत्र में आया हुआ है। श्रवण नक्षत्र जो हुआ वो कहीं ना कहीं चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा जो था वो लगन कुंडली में 7th हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि पार्टनर को लेके सोच रहा है। इसके बाद शुक्र के नीचे की जो दशाएं चलती हैं वो फिर राहु के साथ आगे बढ़ जाती है। तो उसमें अगेन अब बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं फॉर्मेशन राहु की तरफ आ गया, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स जो है वो अपनी एनर्जी को किस डोमेन में दिखा रहे हैं। नक्षत्र वाइज
राहु के नक्षत्र में बैठे हैं बुध, शनि, ठीक। और राहु खुद जो है वो विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं जो कि गुरु का होता है। फिर गुरु किस चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है? राशि के पॉइंट से थर्ड हाउस और आपके 12th हाउस को। अब एक बार यहाँ पे वापस आइए, ये देखिए कि चंद्रमा इनके सोचने का ढंग था। चंद्रमा इस तारीख में 12 नंबर की राशि में गोचर कर रहा था। 12 नंबर की राशि जो है वो भी इमोशनल तत्व की राशि है, ड्वेल साइन है, लेकिन वाटरी साइन है। 4, 8, 12, तो दो में से कोई एक फैसला करना है, ड्वेल है, दो में से कोई एक फैसला करेगा यहाँ पे चंद्रमा। ये तो ये चीज क्रिएट हो रही है। दूसरा, अगर नेटल चार्ट से इस पोजीशन को समझना हो तो आप देख पाएंगे कि उस पर्टिकुलर दिन पर जो चंद्रमा है वो इस राहु के आसपास से गोचर कर रहा था। चंद्रमा उनके सोचने का ढंग है, क्योंकि ये इनके लिए फर्स्ट हाउस का मिड पॉइंट है, सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड राहु के ऊपर से थर्ड हाउस से गोचर कर रहा था। जाहिर सी बात है, बंदूक चलानी है तो भी आपको थर्ड हाउस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। साहस और पराक्रम चाहिए। इमोशंस में आके इंसान ने साहस पराक्रम को दिखाया, और राहु के साथ ये युति उस समय हुई है चंद्रमा की, जो सोचने का ढंग है, तो डिजायर्स भी हाई हुई, इसीलिए एकदम से उनके दिमाग में जो चीज आई उन्होंने कर दी। तो जो इवेंट्स हैं, इवेंट्स को करने और कराने में आपके सोचने का ढंग मायने रखेगा। अगर ये इंसान इमोशनल नहीं होता और इस ट्रांजिट में यहाँ से ये एनर्जी नहीं हासिल होती तो क्या बंदूक उठा के वो गोली मार पाते? अगर कोई रेगुलर क्रिमिनल है तो उसको लिए तो बहुत आसान है, लेकिन जो इंसान रेगुलर क्रिमिनल नहीं है वो क्राइम कर गया तो कैसे और कब कर गया, ये सोचना है। इमोशनल होकर इंसान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इमोशंस के अंदर इंसान के पास ऐसी पावर्स क्रिएट हो जाती है कि आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो ऐसा कर सकते थे, और यहाँ पे यही हो रहा था। इसीलिए अपने योग को पकड़ के चलने से ज़्यादा जरूरी होगा आप अपने लगन, अपने थॉट प्रोसेस को पकड़ के चलें। चंद्रमा इमोशंस में आके काम करता है तो गलतियां होती हैं। मंगल एग्रेशन में आके काम करता है तो गलतियां होती हैं। शनि जो है वो लेजीनेस में जाता है या वो बहुत हार्ड वर्किंग में जाता है, तो उसके तरफ चलने वाले जो थॉट प्रोसेस हैं वो उसके तरफ से होने वाली चीज़ों को दर्शाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप लोग किसी भी पर्टिकुलर वीडियो को जब सुनते हैं तो एक चीज़ पे सिर्फ मत रुकिएगा। कोर कंसेप्ट जो नाड़ी कहती है वो यही है, सब कुछ जो छिपा है वो छिपा है आपके लगन के उस डिग्री में जहाँ पे जन्म हुआ, क्योंकि उतने के अंदर चीज़ें बदलेंगी तो सब कुछ बदलने लगेगा। और उतनी महारत तो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन इस लेवल पे आप ज़रूर सोच के देखना, अगर ये इंसान श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में इमोशनल नहीं होते तो क्या वो क्राइम करते? और अगर वो क्राइम नहीं करते तो क्या ये सारी चीज़ें हो रही होती? इसलिए आपको एक पर्टिकुलर डे में योग दिख जाए, बाकी कॉम्बिनेशंस दिख जाए, सब कुछ दिखेंगे, लेकिन जो चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी वो क्या होती हैं? वो 3 चीज़ें होती हैं। लगन कुंडली के अंदर लगन के मध्य पे आने वाले नक्षत्र बदलते रहते हैं, क्योंकि एक दिन में 24 घंटों में 27 नक्षत्रों को आना होता है। एक बात। दूसरी बात, आपके नवांशा का जो लगन है वो चेंज होने लगता है, ठीक है, क्योंकि ये भी मूव कर रहा है आपके इस लगन के डिग्री के ऊपर। और आपके जितने भी डिविजनल चार्ट्स हैं, आपके जितने भी डी चार्ट्स हैं, डिविजनल चार्ट्स हैं, वो सभी कहीं ना कहीं कैलकुलेट होते हैं आपके लगन के डिग्री पर। इसीलिए जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, लगन के नक्षत्र में चेंजेस आते हैं, वैसे वैसे आपके सारे डिविजनल चार्ट्स चेंज हो जाते हैं, और आपका कर्मा, आपका प्रोफेशन, आपका लाइफ स्टाइल, आपके लिए डेस्टिनी सब कुछ बदलने लगती है। इसलिए किसी भी वीडियो को देखकर ये वाला जो थॉट आता है ना कि अरे ये तो खराब हो गया, मेरे लिए भी खराब हो गया, उसके लिए भी खराब हो गया, ऐसे में कभी मत आइएगा। अगर आप ऐसे में आ जाओगे तो आप नेगेटिव चले जाओगे। एस्ट्रोलॉजी अगर आप सीख रहे हो तो आपको इन बातों से डरना नहीं है, पहली बात। और ये चीज़ पकड़ के भी कभी नहीं चलना कि इसके चार्ट में ये है इसलिए मेरे चार्ट में भी ये है तो यही होएगा,
ऐसा नहीं है। उस दिन जन्म लेने वाला इंसान एक क्रिमिनल बन गया तो मैं भी क्रिमिनल बन जाऊँगा, ऐसा नहीं है। उस दिन जन्म लेने वाला इंसान प्रधानमंत्री बन गया तो मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, ऐसा नहीं है। जो भी इंसान जिस जगह पे बैठा है और जिस तरीके से बैठा है, वो सिर्फ़ इसलिए बैठा है क्योंकि उसके सोचने के ढंग ने उसको वहाँ तक लेके जाने में मदद की है। सेकेंडरी चीज़ होती है, वो होती है रिसोर्सेस। सोचने के ढंग को नवांशा से, लक से, किस्मत से रिसोर्सेस भी मिलनी चाहिए। तो अगर सोचने के ढंग को रिसोर्सेस नवांशा सपोर्ट कर रहा है, यानी कि लगन कुंडली को जब नवांश कुंडली रिसोर्सेस के रूप में सपोर्ट करती है, तब कोई चीज़ें क्रिएट होती हैं। अब इंसान के पास बंदूक थी तभी तो शॉट कर दिया। अगर बंदूक ही नहीं होती, रिसोर्स ही नहीं होता तो शॉट वैसे नहीं होते, कोई दूसरे तरीके हो जाते। इस तरीके से आपको चीज़ों को लेना है। कोई भी वीडियो को आप सुनिए, बिल्कुल खुले दिमाग से सुनिए और हर एक छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कीजिए। मेरे उस वीडियो के बाद मुझे एक ही सवाल की उम्मीद थी कि कोई ये पूछता कि सर, ये योग तो पूरे दिन भर चला, तो कि दिन भर चलने वाले में सभी लोग वही पैदा हो गए? मगर ऐसा कोई सवाल किसी ने सोचा नहीं। इसीलिए बोल रहा हूँ, जब आप एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो अपने कॉमन सेंस से इन सवालों को पकड़ने की कोशिश करिए कि बारीकी लगन की तरफ छिपी हुई है। योग और बाकी चीज़ें सिर्फ़ ये बताएँगे कि कौन से ग्रह देखने में अच्छे लेकिन रिज़ल्ट में नेगेटिव हो जाएँगे। ये चीज़ मैं यहाँ से भी बोल सकता था कि ये जो मर्क्यूरी है, ये जन्म का मर्क्यूरी स्वाति नक्षत्र में बैठा है, राहु के नक्षत्र में बैठा है और ये राहु अपने साथ पराक्रम और ऐसा पराक्रम जो नुकसान दे दे, 12th हाउस, जेल दे दे, पागलपन दे दे, परेशानियाँ दे दे, इसको दर्शा रहा है। इसीलिए ये मर्क्यूरी अपनी दशा में कभी न कभी ऐसा कांड करा दे, जिसकी वजह से आदमी बेवजह कुछ न कुछ पराक्रम दिखा के फँसने का काम कर सकता है। इसके कई सारे रूप हो सकते थे। हो सकता था कोई स्टॉक मार्केट में यहाँ पे पैसा लगाता और पैसा डूब जाता।